कि ये सब के सब मांसाहारी और मद्यपान का सेवन करते थे। इनका चरित्र, धर्म, कर्म, मानवता, इंसानियत से बहुत दूर थे ये लोग। इनको सच्ची बात कृष्ण की समझ में नहीं आई। प्रहलाद की सच्ची बात आपके जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को समझ में नहीं आई। अब हमको आपको भी महात्माओं की बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में कब आएगी? जब हमारा खान पान ठीक होगा। काले कपड़े पर आप कोई रंग चढ़ाना चाहोगे उस पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन साफ सुथरे सफेद कपड़े पर तुरंत रंग चढ़ जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। गोस्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सभी हिंदू लोग रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, राम कथा का प्रवचन पंडितों से सुनते हैं, विद्वानों से। उस रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म का मूल जो है दया है। आपके अंदर दया नहीं है तो आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं, आप हिंदू नहीं हो। इसका मतलब मुसलमानों के लिए लिखा, मुसलमान ईमान रहमान मुसलमान। जो रहम करता है, दया करता है, वो मुसलमान है, क्योंकि दोनों को बनाने वाला एक और दोनों के कर्मों का हिसाब करने वाला भी एक है। अच्छा बुरा जो करोगे उसका फल देगा। सिखों के लिए लिखा हुआ है, जा रक्त लागे कापड़ा निर्मल होय पली, वह रक्त पीवे मानुषा कैसे निर्मल चित्त। सिखों के लिए भी मांस खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम सब लोग इस काल माया के देश में और यहाँ के किताब के और धर्म गुरुओं के, ठेकेदारों, पंडित, पुजारी, मौलवी, ग्रंथी और पादरियों के झूठे प्रचार में हम सब लोग फंस गए और हम लोगों का खान पान खराब हुआ, उससे चरित्र खराब हो गया। हम लोग महात्माओं के संदेश से दूर हो गए। राम कृष्ण, ईसा मूसा सबको हमने मानना छोड़ दिया। उनके सिद्धांतों को, उनके लिखे हुए किताबों को पढ़ते सुनते जरूर है, पर उसको आचरण में नहीं उतारते। इसलिए इन सब पीछे के दृष्टांतों से जो महात्मा हमको समझाना चाहते हैं उससे हमको समझना चाहिए और हमारा खान पान ठीक रहना चाहिए। अब आप कहते हो कि मांस और अंडा खाने से ताकत मिलती है। सुशील कुमार स्वर्ण पदक विजेता जो कुश्ती में विदेश से स्वर्ण पदक जीत के लाए थे, वो तो शाकाहारी थे। राम तो शाकाहारी थे। जो शंकर जी को बगल में दबाते थे रावण, कुबेर जहाँ पानी भरते थे सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। उस रावण को राम ने उसके खानदान के साथ नाश कर दिया। राम तो नहीं खाते थे मांस, राम तो अंडा नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, क्योंकि रावण जब हारने लगा तो कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा तो राम का गुणगान करने लगा। कुंभकर्ण ने सोचा ये तो कहानी जो है, रावण ने सोचा ये तो कहानी उल्टी हो जाएगी। तब रावण मांगी कोटिघट मधु और महिष, अनेकों प्रकार के जानवरों का मांस और घरे के घरे शराब मंगाया। और कुंभकर्ण जो 6 महीना खाता था, जगता था और 6 महीना सो जाता था, और उसने मांस और शराब का सेवन करके वर्षा बजरा घात समाना। मांस खाए कर मदिरा पाना, वर्षा बजरा घात समाना। पहाड़ की तरह गर्जना करके और राम से युद्ध करने चल दिया और अपनी जान दे दिया। महात्मा आपको बचाना चाहते हैं। आप जब शाकाहारी हो जाओगे तो परिवार में कैसे, समाज में कैसे, देश में कैसे रहते हैं, ये सब बात समझ में आएगी। जब ये बात समझ में आएगी तो महात्मा की बात ये भी समझ में आएगी कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है आपको, इसको पाके हमको क्या करना है। किसी जानकार को ढूंढ करके अपनी आत्मा को उस परमात्मा के पास पहुंचाना है।
स्वर्ग बैकुंठ जो हम किताबों से विद्वानों से सुनते हैं उसको देखना है, वो दिखाई देता है, वो देवी देवता का दर्शन होता है, उनसे बात होती है। लेकिन कब? जब रहे हुए महात्मा की बात सुनोगे तब। राम के सामने राम की भक्ति हनुमान ने की, हनुमान का मंदिर बन गया। आप बड़े बड़े विद्वानों का रामायण का प्रवचन सुनते हो लेकिन उनका कहीं मंदिर नहीं बना, उनको लड्डू नहीं चढ़ता, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा हनुमान जी ने राम के सामने राम की थी। जय गुरुदेव।